श्री कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा जय जय श्री कृष्णा कृष्णा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम। मेरे प्यारे भक्तों, सबके दाता प्रभु श्री राम है। सबका काम प्रभु श्री राम से ही चल रहा है। और मेरे प्यारे भक्तों, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्त जो सत्य यूनिटी संघ में जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्त आज के इस सुंदर से प्रवचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्त अगर नए हैं तो अपनी सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको ये जो विशेष सूचनाएं और विशेष प्रवचन है वह आप सभी के पास सबसे पहले आ सके और आप इसका लाभ उठा सके। जैसे सागर में से थोड़ा सा अमृत अगर आपके घर के बाहर से ही अमृत बह रहा हो तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आप बस घर से निकलिए और एक लोटा जल लीजिए और अमृत पान कीजिए। उसी प्रकार प्रभु की कथा आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। तो अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए, अपनी इस सत्य यूनिटी संघ को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज का सुंदर सा प्रवचन आप सभी भक्तों ने यह तो कितनी बार सुना होगा और सबसे सुना होगा कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। आप सभी भक्तों ने सुना है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। कितने लोगों ने सुना है? आप सभी भक्तों ने सुना है और आप सभी भक्तों ने भी यही सुना है कि खाली हाथ आएंगे और आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं लेके गए इस संसार से। सिकंदर जो पूरी दुनिया पर राज करने वाला, उसने कई राजाओं को मारकर उसके राज्य पर राज करा, कितना धन लूटा, वैभव लूटा, बहुत उसने प्रगति की थी। बहुत अपने टाइम पर बहुत प्रभावशाली राजा था। उसने बहुत से राज्यों को अपने वश में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन जब वो मरा तो उसके हाथ खाली थे। सिकंदर जब मरने लगा तो उसकी अंतिम इच्छा थी, उसने अपने सभी परिवारजन से कहा कि जब मेरी अर्थी जब तैयार करना तो मेरी जब अर्थी आप लोग तैयार करना तो मेरे हाथ मत बांधना, मेरे हाथ दोनों अर्थियों से बाहर निकाल देना और खोल के रख देना। और एक बात देख लेना, और सिकंदर की जब अर्थी जा रही थी तो उसके अर्थी जिस रास्ते से जा रही थी वहां पर सोने चांदी हीरा जवाहरात सब बिछा दिए गए थे, पूरी तरह से बिछा दिए गए थे। अब सिकंदर मानो यह कहना चाहता था, सिकंदर यह सीख देना चाहता था सभी को कि मैं सिकंदर जो कितने लोगों को लूटा, मैंने कितना राज्य लूटा, मतलब बहुत प्रभावशाली राजा बना, जितने भी राज्य थे सब मेरे वश में थे। परंतु जब जाने का समय आया इस धराधाम से तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो मानो कि सिकंदर यही शिक्षा दे रहा हो हम सभी को कि इस संसार से कोई ना कुछ लेके गया है, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। अब आप लोग एक चीज देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये बात सत्य है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। परंतु एक बात और है, आप अध्यात्म की नज़र से जब देखेंगे तो खाली हाथ ना कोई आया है और ना खाली हाथ कोई जाएगा। ये भौतिक संसार की वस्तु तो आज है और कल नहीं, इनसे आपकी तुलना नहीं की जा सकती। आप जब इस धराधाम पर आए थे तो अपने पूर्व जन्मों के कर्म की पोटली अपने साथ लेके आए थे, अच्छे और बुरे कर्मों की पोटली अपने साथ लेके आए थे। और जब इस धराधाम से जब आपका विदाई होती है तो आपके साथ आपके जमाए हुए कर्म, किए हुए अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ जाते हैं और उसी के आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है।
चाहे वो मनुष्य का जन्म हो या कीड़े मकोड़े का जन्म हो, वह आपको उसी कर्मों के प्रभाव से मिलता है। अब देखिए, जैसे आप ये आज कथा सुन रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो वह आपका अच्छे कर्म, वो पुण्य कर्म है और उसके आधार पर आपको कभी भी उसकी आपकी अधोगति नहीं हो पाएगी। वह कर्म कभी क्षय नहीं हो पाएगा। आपके वह कर्म प्रभु के पास सेव होते रहेंगे। यही तो अच्छे कर्म है मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही अच्छे कर्म है। आज आपका किया हुआ दान, आज आपका किया हुआ अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही कर्म जाएंगे, बुरे कर्म भी। आज अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, आज आप किसी के साथ छल करते हैं, किसी के पैसे को रख लेते हैं और देते नहीं हैं, भले ही आपने छल कर लिया हो, लेकिन वो परमात्मा ऊपर बैठा है, वो देख रहा है। चित्रगुप्त आपके सारे कर्म को नोट कर रहे हैं, अच्छे और बुरे। तो इसके ध्यान रखना, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। अगर अच्छे फल मिल रहा है तो बुरे के लिए भी तैयार रहिएगा आपके कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बिंदास रहिए, एकदम मस्त प्रभु का भजन कीजिए और अपने नित्य क्रिया में काम कीजिए। काम को नहीं छोड़ना है। देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान है, परंतु धर्म युक्त कर्म प्रधान है। धर्म कैसे? कोई भी कर्म करो तो देख लीजिए कि इस कर्म को करने से पहले, इस कर्म के करने से पहले और बाद में कोई इसका अनिष्ट तो नहीं होगा, कहीं ये गलत कार्य तो नहीं है। बस इतना विचार कर लीजिए और अपना कर्म कीजिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने बच्चों को भगवान रूपी, नाम रूपी धन बच्चों को अर्जित करवाइए। जितना हो सके नाम संकीर्तन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। जितना आप प्रभु का नाम लीजिएगा, वही आपका बैंक बैलेंस जमा होता रहेगा, वही आपका धन बनकर आपके साथ जाएगा। उसी के आधार पर आपको पुनः जन्म मिलेगा। अगर क्या पता, ये भी हो सकता है कि आपको प्रभु के शरणागति भी मिल जाए। यह तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आप कैसे कर्म करते हैं और आप कौन सी योनि में जाना चाहते हैं। आप सीधे साकेत धाम या गोलोक धाम जाना चाहते हैं, या फिर से 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े और सुअर की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। तो अब से कोई ना खाली हाथ आया है और ना खाली हाथ जाएगा। आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ आते हैं और आपके साथ ही जाएंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे।